ऐतिहासिक रिज मैदान के धंस रहे हिस्से को बचाने के लिए जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। इससे पहले धंसते हिस्से से पेड़ों को काटने का कार्य आरंभ हो गया है। इसके लिए वन विभाग से मंजूरी मिल गई है। 1 सप्ताह के भीतर साइट क्लियर हो जाने के बाद खुदाई का कार्य आरंभ हो जाएगा। पेड़ों को काटने के अतिरिक्त एक स्थान से बिजली खंभे भी दूसरे स्थान पर शिफ्ट किए जाएंगे। रिज के धंसते हिस्से को बढ़ाया जाएगा स्मार्ट सिटी के तहत। इसके लिए बजट मुहैया करवाया गया है। नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि रिज पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर पानी का टैंक भी है जिसमें 9 चैम्बर हैं और इससे पूरे शहर को पानी की सप्लाई होती है। इसे बचाने के लिए नगर निगम लंबे समय से प्रयासरत है, परंतु वन विभाग की स्थान पर जमीन होने के कारण इस जीर्णोद्धार कार्य में रुकावट आ रही थी। इस स्थान पर कुछ पेड़ भी हैं जिनके लिए वन विभाग से अनुमति नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने कहा कि स्वयं उन्होंने निरीक्षण कर मामला सरकार के समक्ष उठाया था और सरकार से अनुमति मिल जाने के बाद भी वन विभाग की यहां पर जमीन होने के कारण थोड़ा कार्य आरंभ करने में विलंब हुआ। इसके बारे में हम बहुत सालों से चिंतित है। आपको दिखा दिन प्रतिदिन ब्रिज धंसता जा रहा था और जबकि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। इसमें कम से कम 9 चैम्बर जो हमारे पानी के है, जो शिमला शहर को जहाँ से पानी जाता है। लेकिन ये जो है फॉरेस्ट की वजह से जो है थोड़ा डिले हुआ काम, क्योंकि कुछ लैंड फॉरेस्ट की यहाँ आती थी और इसमें लगभग 14 पेड़ जो है बरेनिया के थे और मैं फॉरेस्ट की चेयरमैन भी हूँ, तो मैंने स्वयं भी इसमें जो है निरीक्षण करके सरकार को भेजा था। सरकार ने भी इसकी अनुमति दे दी थी। उसके बावजूद भी फॉरेस्ट वालों ने इसमें कोई ऑब्जेक्शन किया नहीं। ये कुछ लैंड हमारी आती है, लेकिन आज जो है फॉरेस्ट से भी हमें क्लियरेंस आ गई है। मैं फॉरेस्ट विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आपने देखा होगा जो जितने 14 छोटे छोटे पेड़ बरेनिया के हैं वो काटने शुरू हो गए हैं और रिज का काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारी फॉर्मेलिटीज इसमें पूरी हो गई है। सबसे पहले हम इसकी जो लैंड स्टेटस था उसकी हमने टेस्टिंग करवाई रुड़की यूनिवर्सिटी से, वो भी मैं अच्छी रिपोर्ट मिली वहां से। उसके बाद जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 27 करोड़ रुपया जो है स्मार्ट सिटी ने हमें इस रिज को ठीक करने के लिए दिया है और जैसे ही पेड़ कटेंगे उसके बाद इसका काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका टेंडर ऑलरेडी लग चुका है। नेचुरली बढ़ेगा जब इस पर रिटर्निंग 27 करोड़ जब इस पे लागत आएगी, तो नेचुरली जो जहाँ से हम पेड़ काटते हैं वहाँ से आगे, जैसे यहाँ तिप्ती मार्केट है, आपको बताइए कि तिप्ती मार्केट के 132 लोग वहाँ रहते हैं, उनको जो है आजीविका भवन में उनको हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो नेचुरली ये बहुत बड़ा रिज जो है एक्सटेंड होगा और यहाँ बहुत खुला ढुला होगा, तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत जल्दी ये कार्य शुरू होने वाला है और जल्दी समाप्त भी होगा। मेरा मानना ऐसा है। देखिए, मेरा मानना तो यह है कि शायद उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जीर्णोद्धार होगा वो पहले ग्राउंड लेवल पे होगा। किस तरह का होता है ये तो इंजीनियर ही बता पाएगा। अगर रिज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तभी समर फेस्टिवल होगा, अदरवाइज अगर कोई फर्क पड़ता होगा तो मैं समझती हूँ कि जिला प्रशासन जो है ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। अगर रिस्क होगा तो शायद नहीं करेंगे।